नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इतिहास के प्रथम अध्याय प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा की थी, जिसमें 1914 में होने वाले विश्व युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है, उसका तात्कालिक कारण क्या था और उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। आज हम प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी उस पर चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया। सर्बिया की मदद करते हुए रूस ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस रूस की मदद की घोषणा कर दी, जिस पर जर्मनी 1 अगस्त 1914 को रूस के विरुद्ध और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वह फ्रांस पर तेजी से अपनी सेना बेल्जियम की ओर से भेजना प्रारंभ कर दिया। तब ब्रिटेन 4 अगस्त 1945 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह हम देखते हैं कि पूरे यूरोप के प्रमुख देश और उनके उपनिवेश इस युद्ध में शामिल हो गए थे। इसी तरह 23 अगस्त 1914 को जापान जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया और अक्टूबर 1914 में तुर्की बमबारी करते हुए रूस के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया। इटली, जो पहले जर्मनी के खेमे में था, अब वह 1915 में ब्रिटेन के साथ गुप्त संधि कर उस खेमे से अलग हो गया। अब हम प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं पर नज़र डालते हैं। तो उनमें से पहला आता है रूस का प्रथम विश्व युद्ध से अलग होना। रूस के प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने के कुछ कारण थे जो इस प्रकार है। पहला, रूस की जार शासन की अक्षमता और अयोग्यता के कारण उसे प्रथम विश्व युद्ध में अनेक पराजयों का सामना करना पड़ा और उनके हजारों सैनिक मारे गए। दूसरा कारण देखते हैं कि रूस में अक्टूबर 1917 में साम्यवादी क्रांति हो गई थी। साम्यवादी सरकार निरंतर युद्ध में शामिल होने के बजाय अपनी शक्ति को संगठित करने में ही अपना पूरा ध्यान लगाने लगा था। तीसरा कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध में अनेक पराजय होने के कारण रूस का विश्व में बहुत अधिक मानहानि हो रहा था। चौथा कारण हम देखते हैं कि रूस की जो नई साम्यवादी सरकार थी वह रूस का तेजी से आर्थिक विकास करना चाहती थी, जिसके लिए युद्ध के खर्च से बचना बहुत आवश्यक था, तभी वह अपना आर्थिक विकास कर सकता था। पांचवा कारण है कि रूस की क्रांतिकारी और जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वह इस विश्व युद्ध को बिल्कुल ही अनावश्यक समझते थे। उनके अनुसार यह युद्ध जार शासक और अन्य यूरोपीय शासकों की साम्राज्यवादी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही लड़ा जा रहा है। इन्हीं उपरोक्त कारणों के कारण रूस मार्च 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि कर अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया। दूसरी घटना पर हम अगर ध्यान देते हैं तो वह है अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। हालांकि अमेरिका इस युद्ध में अभी तक शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से हो चुका था। अब अमेरिका इस युद्ध में क्यों शामिल हुआ, इसके भी कुछ कारण हैं। तो आओ हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं। उसमें पहला कारण है सन 1915 में जर्मनी के यू-बोटों ने लुसितानिया नामक एक ब्रिटिश जहाज को डुबो दिया था, जिसमें सवार सभी 1153 यात्री मारे जा चुके थे। इन 1153 यात्रियों में से 128 यात्री अमेरिकी थे। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्र के माध्यम से जर्मन सम्राट को इस घटना का जिक्र करते हुए उनसे क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं, जिसे जर्मन सम्राट देने से इनकार कर देता है। फलस्वरूप 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध शामिल हो गया। ये तो रहा एक कारण। दूसरा कारण, अमेरिका की सहानुभूति
त्रिराष्ट्र देश अर्थात रूस, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ था। क्यों? क्योंकि वह उनके आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता था। इन देशों के बहुत सारे उपनिवेश भी थे जिनमें अमेरिकी पूंजीपतियों ने उन्हें ऋण दिया हुआ था। तो ये तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका अपने आर्थिक लाभ के लिए ही इस युद्ध में त्रिराष्ट्र देशों की ओर से शामिल हुआ। तीसरा कारण है अमेरिका अपने हथियार रूस, फ्रांस और ब्रिटेन को देता था, जो केंद्रीय शक्तियाँ अर्थात जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की इनको खटकने लगी थी। इस कारण भी उसे इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। चौथा कारण था कि अमेरिका के लोगों को रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के लोगों की सहानुभूति थी। इस कारण भी अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा ताकि वह उनका सहयोग कर सके। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस के हटने के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये तीनों संयुक्त होकर मित्र राष्ट्र कहलाए। इन मित्र राष्ट्रों की सैनिक कार्यवाही के कारण शीघ्र ही परिणाम सामने आने शुरू हो गया। परिणाम क्या सामने आना शुरू हो गया? इन राष्ट्रों की सैनिक कार्यवाही से जो विपक्ष के जो देश थे वो दुर्बल पड़ने लगे। इसी दुर्बलता के कारण सबसे पहले सितंबर 1918 में बेल्जियम अपने आप को इस युद्ध से अलग होने की घोषणा कर दिया। कुछ समय बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी भी इस युद्ध से अपने आप को अलग कर दिया, या यूँ कह सकते हैं कि आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जर्मनी में भी सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के विरुद्ध क्रांतियाँ होना शुरू हो गई थी। इसलिए वह 9 नवंबर 1918 को सिंहासन छोड़कर हॉलैंड भाग गया। उसके जर्मनी छोड़ने के बाद वहाँ नई जो गणतंत्री सरकार बनी वह 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और इस तरह यह विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में जो नई तकनीकी उपयोग में लाई गई उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। उनमें पहला है मशीन गन। ट्रेचों के जाल के पीछे आमतौर पर जो उपयोग में लाई जाने वाली जो चीज़ थी वह मशीन गन थी। इस मशीन गन का उपयोग पहली बार इस युद्ध में किया गया था। इसमें प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दागी जा सकती थी। राइफल, जिसमें एक गोली चलने के बाद फिर से गोली भरना पड़ता था, लेकिन मशीन गन में ऐसा नहीं था। मशीन गन के माध्यम से मारक क्षमता बहुत अधिक थी। दूसरा है तोप। इस युद्ध में तोप का भी बहुत अधिक उपयोग हुआ। भारी से भारी तोपों में प्रति मिनट 50 से 60 गोले दागे जा सकते थे। तोप से विरोधी सेना के ट्रैच और उपयोगी सामग्री, उपकरण आदि सैनिकों आदि को ध्वस्त किया जा सकता था। कभी कभी तो तोप के धमाके की वजह से सैनिक बेसुध हो जाते थे और वह ट्रेस से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगते थे। कभी वह इधर उधर भागते हुए कभी अपने सेना के द्वारा मारा जाता था, कभी विरोधी सेना के द्वारा मारा जाता था। तीसरा है टैंक। सन 1899 में ब्रिटेन ने मशीन गन और बुलेट प्रूफ स्टील के आवरण से ढके हुए युद्धक मोटर का विकास किया। इसके चलाने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि इसके चलने के लिए, ताकि वह उबड़ खाबड़, कीचड़ और दलदल जैसी चीज़ों में चल सके, इसके लिए इसके पहियों के स्थान पर इसमें चैन लगा दिए थे। चौथा है पनडुब्बी। जर्मनी समुद्र की सतह के नीचे जो चलने वाली जहाज स्थिति थी, उन्हें छुपकर वह विरोधी जो सैनिक थे, वह सैनिक जहाज थे और दूसरे अन्य जो जहाज थे, उनको वह नष्ट करता था। इस प्रकार इन्हीं पनडुब्बियों की
माध्यम से जर्मनी ने ब्रिटेन के लगभग 50% से ज़्यादा व्यापारिक जहाज़ों को नष्ट किया था। पांचवी जो तकनीकी है जो इस युद्ध में शामिल किया गया था वह था विषैली गैस। जर्मनी में औद्योगिकरण के चलते वहाँ रसायन उद्योग को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया था। जर्मनी इसी रसायन उद्योग के तहत विषैली गैसों का प्रयोग युद्ध में किया, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, साथ ही साथ कई लोग अंधे भी हो गए थे। अब तो विरोधी सेना के लोग नकाब पहनकर उस युद्ध में लड़ने लगे, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए बाकी और देशों ने युद्ध के लिए एक नियम बनाए जिसे जेनेवा कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता था। इस कन्वेंशन के माध्यम से युद्ध के नियम भी बताए गए थे। उसके बाद आता है छठवां जो नई तकनीकी है वह है रेलगाड़ी। प्रथम विश्व युद्ध में रेलगाड़ी का भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि इन्हीं रेलगाड़ियों के माध्यम से सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी रसद और शस्त्रों को भी, टैंकों को, तोपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। इस तरह इन नई तकनीकियों का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार हुई थी। इसके बाद अब आता है प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। सन 1914 में जो युद्ध हुआ, यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में ऐसे ऐसे विनाशकारी हथियार का उपयोग हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध से धन और जन की इतनी विनाश हुई जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। इसके परिणाम को अगर हम देखते हैं तो उसके परिणामों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जिसमें पहला है राजतंत्र की समाप्ति। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बहुत सारे राष्ट्रों में राजतंत्री शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। वे राष्ट्र जहाँ राजतंत्री शासन व्यवस्था समाप्त हो गई वे इस प्रकार हैं, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, हंगरी आदि। दूसरा परिणाम देखते हैं तो वह है नए राष्ट्रों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा परिणाम नए राष्ट्रों के उदय के रूप में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, पोलैंड, लिथुआनिया आदि। ये सब प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही हुआ। तीसरा कारण है दो महाशक्तियों का उदय। तीसरा जो परिणाम है दो महान शक्तियों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महान शक्तियों का उदय हुआ। एक तो अमेरिका जो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली देश बन गया, और दूसरी ओर साम्यवादी क्रांति के बाद रूस भी शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में दो महान शक्तियों का उदय हुआ, एक अमेरिका और दूसरा रूस। चौथा जो कारण है जन धन का विनाश। विनाश की दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ था। इस युद्ध में लगभग 6.5 करोड़ सैनिक भाग लिए थे, जिनमें से 80 लाख सैनिक मारे गए और 2 करोड़ के लगभग सैनिक घायल हुए। यूरोप में जो मारे गए सैनिक थे उनकी महामारियों से लगभग 40 लाख लोग और मारे गए। इस तरह इसमें अपार जन की हानि हुई थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस युद्ध में विशेषकर जो प्रमुख राष्ट्र थे वो राष्ट्र अपने आर्थिक संसाधनों को पूरी तरह इस युद्ध में लगा दिए थे, इसलिए आर्थिक संसाधनों का भी भारी नुकसान हुआ था। 1929 में पूरे यूरोप को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। यहाँ वस्तुओं की कीमत बढ़ गई थी क्योंकि वस्तुएं उत्पादित नहीं हो रही थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी और मुद्रा का मूल्य बढ़ गया था। पांचवा जो परिणाम है वह है अधिनायकों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे राष्ट्रों में गणतंत्री सरकार की स्थापना हुई, लेकिन वे गणतंत्री सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, या यूँ कह सकते हैं कि वे गणतंत्री सरकार दुर्बल सिद्ध हुई।
जिसका फ़ायदा उठाकर जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और स्पेन में जनरल फ्रैंको जैसे तानाशाहों ने वहाँ अपनी बागडोर संभाल ली। या कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इन लोगों ने वहाँ की सत्ता हथिया ली। छठवां जो परिणाम था, राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध विनाश की दृष्टि से अत्यंत भयानक था। इस विनाश को देखकर विश्व के बहुत सारे राष्ट्र नेताओं ने सोचा कि दोबारा इस तरह की क्षति और विश्व में न हो। इसी उद्देश्य को लेकर विश्व के राष्ट्र नेताओं ने 10 जनवरी 1920 को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ की स्थापना की। इस राष्ट्र संघ की स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक नगर में किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की ये 5-6 परिणाम सामने, प्रमुख रूप से 5-6 परिणाम सामने आए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की जो भयानकता थी उसका परिणाम को हम इन 6 बिंदुओं में सामने देखते हैं। तो इन 6 बिंदुओं के आधार पर ही यह परिणाम समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, जो वीडियो आप लोगों को मिलते जा रहा है उन वीडियो को ध्यान से सुने और उन वीडियो में अगर कहीं तुम्हें समझ नहीं आता है तो उन वीडियो से संबंधित शिक्षकों से आप ज़रूर पूछें। जब तक आप अपनी समस्या का निदान नहीं चाहोगे तो समस्या आपके पास ही बनी रहेगी और ये आप ही की परेशानी होगी। इसलिए जो वीडियो में हम लोग आप लोग को दे रहे हैं उन वीडियो में कहीं भी ऐसा लगता है कि नहीं आज यहाँ पे इस समझाया गया वो हमें समझ में नहीं आया, या उन वीडियो के माध्यम से कोई ऐसी शब्द या ऐसे बात सामने आ जाती है जो समझ में नहीं आता है, तो उन्हें ज़रूर उस संबंधित शिक्षकों से अवश्य पूछें। जैसे कि इतिहास अभी जो मैं बताया, इतिहास में जो इस प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं, उन प्रथम विश्व युद्ध की जो नई तकनीकियाँ थी और प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम सामने आए, इन परिणामों में से अगर इन सारी चीज़ों में से अगर कहीं भी तुम्हें कुछ भी परेशानी होगा तो अवश्य मुझे कमेंट्स में बताएं।